तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर युआन क्विंग को ऑर्डर देते हैं कि वह क्वीन चैन को अपने साथ ले जाकर उसे ट्रेजर हाउस दिखाए और क्वीन चैन को ट्रेजर हाउस में से जो भी चीज लेनी है उसे लेने दे। यह सुनकर युआन क्विंग क्वीन चैन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रिंसेस लिंग युन भी उनके साथ जाने लगती है। अब युआन क्विंग क्वीन चैन को रॉयल ट्रेजर हाउस में लेकर आता है। वहीं लिंग युन क्वीन चैन को ट्रेजर हाउस के बारे में सब कुछ बता रही होती है और अब वह मटेरियल रखने वाले जगह में आते हैं। अब क्वीन चैन को जो मटेरियल चाहिए वह उस बारे में युआन क्विंग को बताता है, जो सुनते ही युआन क्विंग उस जगह पर मौजूद रिकॉर्ड बुक में चेक करने लगता है कि आखिर वह मटेरियल किस जगह पर रखा हुआ है। वहीं क्वीन चैन उस ट्रेजर हाउस को देख रहा होता है जिस जगह पर कई सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। तभी युआन क्विंग बोलता है, मास्टर क्वीन चैन, आपके द्वारा बताया गया मोनरास क्रिस्टल स्टोन हमारे पास मौजूद है, आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपके लिए वह लेकर आता हूँ। क्वीन चैन बोलता है ठीक है और अब युआन क्विंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लिंग युन काफी ध्यान से क्वीन चैन को ही देखे चली जा रही होती है। तभी क्वीन चैन की नजर एक इमॉर्टल स्टोन पर पड़ती है और अब वह उस स्टोन को उठाकर देखते हुए बोलता है कि इस स्टोन को इमॉर्टल स्टोन कहा जाता है और इस स्टोन को पहनने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और पिछले जन्म में सांगवान को खुश करने के लिए उसने कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक 10,000 साल पुराना इमॉर्टल स्टोन ढूंढा था। उस स्टोन को पाने के लिए मैंने कई मॉन्स्टर के साथ फाइट की और फाइनली वह स्टोन मुझे मिल गया, जिसे मैंने सांगविन सुन को दे दिया। मैं बस उसे खुश देखना चाहता था, पर वह सच में काफी ज्यादा क्रूर थी और उसने अंत में मुझे धोखा दिया। तभी लिंग युन बोलती है, मास्टर, तो आप बोल रहे हो कि इस स्टोन को पहनने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो मास्टर क्या आपको यह स्टोन चाहिए? क्वीन चैन बोलता है, नहीं, यह स्टोन लड़कियों के ऊपर ही अच्छा लगता है, तो तुम इसे ले सकती हो। और 9th प्रिंसेस, इस स्टोन को पहनने के बाद तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लगोगी और इसकी पावर की वजह से तुम हमेशा यंग भी रह पाओगी। जो सुनकर लिंग युन उस जगह पर शर्माने लगती है और क्वीन चैन से बोलती है कि क्वीन चैन ने उसे यह गिफ्ट दिया है तो वह इस स्टोन का जरूर यूज करेगी। तभी उस जगह पर युआन क्विंग वह क्रिस्टल स्टोन लेकर आ जाता है, जिसे देखकर क्वीन चैन बोलता है, इतने समय से मैं इसे ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद वह उन सभी को वहां से चलने के लिए बोलता है। अब वह सभी लोग ट्रेजर हाउस से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन चैन के स्पेस रिंग में मौजूद वह रस्टी स्वॉर्ड मोशन करने लगती है, जो देखकर क्वीन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वह नोटिस करता है कि उसके सामने मौजूद रूम के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। अब वह युआन क्विंग से उस रूम के बारे में पूछता है। युआन क्विंग उसे बताता है कि इस रूम के अंदर वह लोग टूटे हुए ट्रेजर्स या फिर ऐसे ट्रेजर्स रखते हैं जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। क्वीन चैन बोलता है, मैं एक बार इस रूम को देखना चाहूंगा। जो सुनकर युआन क्विंग क्वीन चैन को उस रूम के अंदर लेकर जाता है। अब क्वीन चैन चलता हुआ आगे जाकर एक आर्मर को बाहर निकालता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि इसी आर्मर को देखकर यह रस्टी स्वॉर्ड रिएक्ट कर रहा है। और अब वह युआन क्विंग से उस आर्मर के बारे में पूछता है। अब युआन क्विंग रिकॉर्ड बुक के अंदर से उस आर्मर की इंफॉर्मेशन निकालते हुए क्वीन चैन को बताता है कि आज से 100 साल पहले यह आर्मर सीक्रेट रेलम डेमोनिक माउंटेन पर हमें मिला था, पर यह एक मिस्टीरियस आर्मर है जिसके ओरिजिन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और तो और मार्शल किंग रेलम के 7th लेवल के भी लोगों ने इस आर्मर पर अपनी पावर की आजमाइश की है, पर वह इस पर एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाए। यहाँ तक कि आज तक कोई इस आर्मर को पहन भी नहीं पाया है। और तो और यह आर्मर किस मटेरियल से बना है इस बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर क्वीन चैन, अगर आपको इस आर्मर में इंटरेस्ट है तो आप इसे ले सकते हो। अब यह सुनकर क्वीन चैन उस आर्मर को अपने स्पेस रिंग के अंदर डालने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वह नोटिस करता है कि उस आर्मर को एक पैटर्न द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि आज तक कोई इस आर्मर को क्यों नहीं पहन पाया।
क्योंकि यह आर्मर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह एक सोल आर्मर है जिसे रिफाइन करने के बाद ही पहना जा सकता है, पर इसे रिफाइन करने के लिए इसके ऊपर मौजूद पैटर्न को तोड़ना होगा। अब क्वीन चैन उस आर्मर के ऊपर बने हुए पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह उस आर्मर को वहां पर बैठकर रिफाइन करने लगता है, जो देखकर युआन क्विंग काफी ज्यादा हैरान होता है और लिंग यून से बोलता है कि आज से पहले मार्शल किंग रैलम के भी कई सारे लोगों ने इस आर्मर को रिफाइन करने की कोशिश की है, पर कोई भी यह करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो तुम्हें क्या लगता है मास्टर क्वीन चैन यह कर पाएंगे? तभी क्वीन चैन उस आर्मर को रिफाइन कर लेता है और अब उसे पता चलता है कि यह आर्मर एशियंट साउथर्न कैपिटल के एक जर्नल का आर्मर है। पर आखिर यह आर्मर इंपीरियल सिटी तक कैसे पहुंचा? जिसके बाद क्वीन चैन उस आर्मर को उस जगह पर पहन लेता है। अब वह आर्मर क्वीन चैन की बॉडी के ऊपर एक डिफेंसिव फॉर्मेट के रूप में आ जाती है, जिससे उस जगह पर क्वीन चैन का डिफेंस कई गुना बढ़ जाता है। वहीं यह देखकर लिंग यून और युआन क्विंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।